हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया मेडिकल गाइड। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्लो सैंड फिल्ट्रेशन और बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के बारे में। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन क्या है? फर्स्टली हम मीनिंग समझ लेते हैं। स्लो मीन्स धीमे, सैंड मीन्स रेत, फिल्ट्रेशन मीन्स वाटर को फिल्टर करने की प्रोसेस। सैंड की हेल्प से वाटर को प्योरीफाइड करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम स्लो सैंड फिल्ट्रेशन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन हैज बीन एन इफेक्टिव वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेस फॉर ओवर 150 ईयर्स। 150 ईयर्स से जो स्लो सैंड फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो यूज की जा रही है और ये क्या है, एक इफेक्टिव वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिससे बहुत सारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेज होती हैं और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेज होती हैं उनको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन इज अ टाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड सेमी सेंट्रलाइज्ड वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन क्या है, एक टाइप का सेंट्रलाइज्ड और सेमी सेंट्रलाइज्ड वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन प्रोवाइड अ सिंपल बट हाईली इफेक्टिव एंड कंसिडरेबली चीप टूल दैट कैन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन एक बहुत ही सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड है। सिंपल होने के साथ साथ हाईली इफेक्टिव भी होती है और इजीली कंसिडरेबल है बिकॉज ये बहुत ही चीप मेथड है, मींस बहुत ही सस्ती मेथड है। इसको आराम से कोई भी यूज कर सकता है और ये एक सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आसानी से वाटर प्योरीफाइड किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ स्लो सैंड फिल्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू WHO। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन इज अ प्रॉमिसिंग फिल्ट्रेशन मेथड। प्रॉमिसिंग मीन्स ऐसी मेथड जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज रूरल कम्युनिटीज विद फेयरली गुड क्वालिटीज ऑफ इनिशियल सरफेस वाटर सोर्सेज। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन एक ट्रस्टेबल फिल्ट्रेशन मेथड है वाटर की, जो कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज किसी भी साइज में यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द वाटर प्योरिफिकेशन। मोस्टली रूरल कम्युनिटीज में यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही चीप मेथड है और इजीली अवेलेबल भी हो जाती है, प्लस इसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं होती है। ये एक नेचुरल मेथड है। कभी कभी आप एडिशनल में मोटर, ट्यूबवेल्स या पंप लगा के बहुत से लोग मॉडिफाई करते हैं, तभी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। बाकी अगर आप इनिशिएट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है। सो सिंपली बोला जा सकता है कि स्लो सैंड फिल्ट्रेशन क्या है, एक ऐसी मेथड है जिसमें वाटर को सैंड के साथ ट्रीट करके उसको प्योरीफाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रोसेस, मीन्स कैसे कैसे सैंड फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू WHO। सो कंटामिनेटेड फ्रेश वाटर फ्लोज थ्रू अ लेयर ऑफ सैंड वेयर इट इज नॉट ओनली गेट फिजिकली फिल्टर्ड but biologically treated. Hereby both sediments and pathogens are removed. This process is based on ability of organism to remove pathogens. So जो contaminated fresh water होता है उसको सैंड की जो लेयर बिछी होती है टैंक में उसमें गिराते हैं। मीन्स टैंक में जो सैंड की कई लेयर बिछी होती हैं जिसमें वाटर को फ्लो कराते हैं, जिससे वाटर सिर्फ फिजिकली बस फिल्टर नहीं बल्कि बायोलॉजिकली जो स्पीसीज होते हैं, बायोलॉजिकली जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी ये मेथड क्या करती है, फिल्टर करती है। इसलिए जो सेडिमेंट्स और पैथोजेंस होते हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं। ये जो होल प्रोसेस है इस एबिलिटी पे बेस्ड होती है कि इसमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया जाता है जो मोस्टली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेस को कॉज करते हैं। सो स्लो सैंड फिल्ट्रेशन की जो होल प्रोसेस है उसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं। आप इजिली डायग्राम में देख पा रहे होंगे। सबसे पहले इसमें एक टैंक होता है जिसमें सैंड की बहुत सारी लेयर्स बिछी हुई होती हैं। वो 0.6 से लेकर 1.2 मीटर तक की होती है। ऊपर से जो टैंक होता है वो क्या होता है, खाली होता है, जिसमें पानी डालते हैं। अब पानी डालने के लिए या तो आप पंप से डाल सकते हैं या फिर मैनुअली डाल सकते हैं। ऊपर आप पानी डालते हैं तो क्या होता है, मैनुअली पानी जो है वो सैंड की जो लेयर बिछी होती है वहां पे जाता है। वहां पे वो क्या होता है, सैंड की हेल्प से फिजिकली एंड बायोलॉजिकली क्या होता है, ट्रीट होता है। बोल सकते हैं कि क्षमता है या फिर फिल्टर होता है। और फिल्टर होने के बाद क्या होता है, वहां पे एक आउटलेट पाइप होता है जिसके थ्रू क्या होता है वो दूसरे कंटेनर में या फिर बोल सकते हैं कि दूसरे टैंक में क्लीन वाटर कलेक्ट होने लगता है।
क्लीन वाटर और फ्रेश वाटर क्या होता है, दूसरे कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है, जिससे हम क्लीन वाटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस की किन किन चीजों के लिए सैंड फिल्ट्रेशन मेथड इफेक्टिव होती है, किन चीजों के लिए समवॉट इफेक्टिव होती है और किन चीजों के लिए नॉट इफेक्टिव होती है। तो जो हाईली इफेक्टिव होती है, मतलब मेन जो चीज है जिसके लिए हम वाटर प्यूरिफाई करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, टर्बिडिटी एंड हैवी मेटल्स, इन सभी चीजों के लिए सैंड फिल्ट्रेशन मेथड है वो हाईली इफेक्टिव होती है। जैसे प्रोटोजोअल डिसीज जो होती है, प्रोटोजोआ के कारण जो डिसीज होती है, प्रोटोजोअल डिसीजेस, प्रोटोजोआ डिसीज से ये मेथड प्रिवेंट करती है थ्रू द फिल्ट्रेशन ऑफ प्रोटोजोआ फ्रॉम द वाटर। बैक्टीरियल डिसीज एंड वायरल डिसीज से भी प्रिवेंट करती है। टर्बिडिटी का मतलब होता है गंदगी या कंटामिनेशन ऑफ वाटर, तो टर्बिडिटी को भी हटा देता है, जिसकी वजह से पानी जो थोड़ा सा क्लाउडीनेस या गंदगी टाइप की दिखती है, जिसकी वजह से पानी पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो इस मेथड का यूज करके हम पानी को पूरा ट्रांसपेरेंट और पूरा क्लीन कर सकते हैं। प्लस वाटर में अगर किसी भी तरह के मेटल का मिक्सचर होता है लाइक जिंक, कॉपर, इन सभी चीजों को हटा देता है। समवॉट इफेक्टिव फॉर मतलब कुछ इफेक्टिवनेस है कुछ नहीं है, मतलब 50-50% जो है, जैसे ऑर्डर, स्मेल, टेस्ट, इन सभी को थोड़ा बहुत ही क्या कर पाती है, इफेक्ट करती है। आयरन, मैग्नीशियम, ऑर्गेनिक मैटर, आर्सेनिक, तो इन सभी चीजों को क्या करती है, 50-50% ही साफ कर पाती है सैंड फिल्ट्रेशन मेथड। नॉट इफेक्टिव फॉर मतलब सैंड फिल्ट्रेशन मेथड बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती है। किन चीजों के लिए, सॉल्ट्स, फ्लोराइड, ट्राई हैलोमीथेन्स के लिए एंड मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स, और बहुत ज्यादा मेजॉरिटी केमिकल्स की है तो इस मेथड से साफ नहीं होती है। सो इन सब चीजों के लिए इफेक्टिव, समवॉट इफेक्टिव एंड नॉट इफेक्टिव होती है सैंड फिल्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ सैंड फिल्ट्रेशन मेथड। नंबर 1, वेरी इफेक्टिव रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, टर्बिडिटी एंड हैवी मेटल्स इन कंटामिनेटेड फ्रेश वाटर। सैंड फिल्ट्रेशन मेथड की हेल्प से हम इजिली वाटर में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हैवी मेटल्स होते हैं उनको रिमूव कर सकते हैं और कंटामिनेटेड वाटर को प्यूरिफाइड करके फ्रेश वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। नंबर 2, सिंपल टू यूज एंड मेंटेन। यूज करने में भी सिंपल मेथड है, प्लस मेंटेन करने में भी बहुत ही सिंपल है। नंबर 3, कॉस्ट इफेक्टिव। सैंड फिल्ट्रेशन मेथड कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, मींस किसी भी प्रकार का कॉस्ट ज्यादा नहीं लगता है। नंबर 4, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ओनली रिक्वायर बेसिक स्किल्स एंड नॉलेज एंड मिनिमल एफर्ट। इस मेथड को कंस्ट्रक्ट, ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सामान्य इंसान जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है इस मेथड का यूज बहुत ही आराम से, आसानी से कर सकता है, प्लस बहुत ज्यादा एफर्ट की नीड भी नहीं होती है। नंबर 5, लोकल मटेरियल्स कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। सैंड फिल्ट्रेशन मेथड बनाने के लिए, वाटर प्यूरिफाई करने के लिए, मींस इसको कंस्ट्रक्ट करने में जो मटेरियल यूज होते हैं वो इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। नंबर 6, हाई रिएबिलिटी एंड एबिलिटी टू विथस्टैंड फ्लक्चुएशन इन वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी में जो फ्लक्चुएशन होती है या वाटर क्वालिटी में जो कंटामिनेशन, टर्बिडिटी होती है उसको रिमूव करने के लिए सैंड फिल्ट्रेशन मेथड रिएबल एंड एबल होती है, मींस वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही अच्छी मेथड है। नंबर 7, नो नेसेसिटी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल। सैंड फिल्ट्रेशन मेथड में किसी भी तरह के केमिकल्स का यूज करने की जरूरत नहीं होती है। नंबर 8, इजी टू इंस्टॉल इन रूरल, सेमी अर्बन एंड रिमोट एरियाज। सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन एंड ऑपरेशन। ये रूरल एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज और रिमोट एरियाज में आराम से इंस्टॉल किया जा सकता है। इसकी डिजाइन और जो उसका ऑपरेशन होता है वो भी बहुत ही सिंपल होता है। नंबर 9, लॉन्ग लाइफ स्पान एस्टिमेटेड 10 ईयर्स। मीन्स इस मेथड को अगर हम एक बार इंस्टॉल कर दे तो अप्रोक्स 10 ईयर तक आराम से इसका यूज कर सकते। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ सैंड फिल्ट्रेशन मेथड। नंबर 1, कोल्ड टेम्परेचर लोवर द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। कोल्ड टेम्परेचर मीन्स जब सर्दियों का दिन होता है तब ये मेथड थोड़ा सा लेस इफेक्टिव हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर सीजन। नंबर 2, वेरी रेगुलर मेंटेनेंस एसेंशियल। बीच बीच में इसका मेंटेनेंस करना जरूरी होता है, मतलब मेंटेनेंस इजी है बट रेगुलर होना चाहिए। Number 3, possible need for changes in attitude. Believe that water that flow through a green and slimy filter safe to drink without the application of chemicals. Chemical compound example fluorine are not removed. मतलब लोगों के मन में एक बिलीफ, भावना होती है कि बिना केमिकल के, बिना मेडिसिन के, बिना कुछ उसको ट्रीट किए हम पानी को साफ नहीं कर सकते। लोगों के एटीट्यूड को चेंज करना थोड़ा सा ये क्या होता है, क्वाइट डिफिकल्ट होता है, बिकॉज लोगों के मन में ये धारणा बनी होती कि विदाउट केमिकल मेडिसिन हम कोई भी चीज प्यूरिफाई नहीं कर सकते।
नंबर 4, नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर्स डू नॉट रिमूव। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन के थ्रू वाटर में जो नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको हम रिमूव नहीं कर सकते। नंबर 5, में रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। कभी कभी इस मेथड में हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड भी पड़ सकती है। नंबर 6, रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज एरिया, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फिल्टर मीडिया एंड मैनुअल लेबर फॉर क्लीनिंग। सैंड फिल्ट्रेशन मेथड के लिए लार्ज एरिया की जरूरत पड़ती है। मींस ये समवॉट डिसएडवांटेजेस हैं, ज्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं है, बट कभी कभी जब लार्ज क्वांटिटी के लिए इसका यूज करते हैं तो हमें लार्ज एरिया, लार्ज क्वांटिटीज में फिल्टर मीडिया एंड मैनुअल लेबर की जरूरत पड़ती है जब आप बड़े लेवल में काम कर रहे हों। बट अगर छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। सो ये था बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लो सैंड फिल्ट्रेशन मेथड।